बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक अल्लाह ने मेरी उम्मत के दिलों में पैदा होने वाले वसवसों से दरगुज़र फ़रमाया है, जब तक कि वो उनके मुताबिक अमल न कर लें या बात न कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक में ये फ़रमाया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में नबी करीम ने ये फ़रमाया है कि उम्मत मुहम्मद यानी हम मुसलमानों के दिलों में जो गुनाह की या कुफ्र व शिर्क से मुताल्लिक़ कुछ बातें आती हैं जो हमें नागवार गुज़रती हैं और हम उस पर अमल नहीं करते, बल्कि वो बेइख्तियारी में हमारे दिल में आ जाती हैं। ऐसी सोचें जो हमारे अमल के बग़ैर हमारे ज़हन में आती हैं, शैतान की तरफ से ये सोचें होती हैं, ये ख़यालात होते हैं। तो इन पर जब तक हम अमल ना करें, हमें मुआफ़ी है, हमारा इस पर मुआख़ज़ा नहीं फ़रमाया जाता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई शख़्स इन वसवसों को लेकर बैठ जाए और इन पर गौर व फ़िक्र करना शुरू कर दे, तो ये उसके लिए गुमराही का बाइस बन सकते हैं। इसलिए वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, यानी ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे शैतान के शर से अपनी पनाह में ले ले, मुझे बचा ले। वसवसा शैतान की तरफ से होता है, जबकि इल्हाम अल्लाह की तरफ से होता है। इल्हाम किसी नेकी का ख़याल होता है, नेकी की तरफ रग़बत देने वाली एक सोच होती है जो कि अल्लाह की तरफ से होती है। यानी हमारा अज़ली दुश्मन शैतान ये चाहता है कि वो हमें वसवसों में मुब्तला करके और इनमें ज़्यादा देर तक फंसाए रख कर हमसे किसी गुनाह का इर्तिकाब करवा ले। लेकिन जब वो वसवसा एक मुसलमान के दिल में डालता है और मुसलमान उस पर कोई गौर नहीं करता, गौर व फ़िक्र नहीं करता, ना ही उसके बारे में किसी को बताता है, तो इस पर अल्लाह पाक की तरफ से कोई मुआख़ज़ा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। और ऐसे में अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें वसवसों से बचे रहने की अल्लाह पाक हमें वसवसों से